अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने पिता माता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। अंबेडकर के नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी है। भीमराव अंबेडकर एक विद्वान, समाज सुधारक और एक नेता थे जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समानता वाले भारत की स्थापना की, एक ऐसा देश जो ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता था। भीमराव रामजी अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह तत्कालीन कानून मंत्री थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया था। उन्होंने सभा के विचार विमर्श में बहुत प्रमुखता से भाग लिया। आइए सुनते हैं भीमराव अंबेडकर के अनमोल विचार जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेंगे। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है, और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो।
जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए। स्वतंत्रता का रहस्य साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो तब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ।